हेलो स्टूडेंट्स, श्री हरिवंश। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 एक्सरसाइज 6.2 का। हमको इसमें क्या कहा है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ठीक है। फिर बोला है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर और नॉट। ठीक है, हमको बताना है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 3 चीजें हमसे पूछी गई है। हाँ, हम फर्स्ट वाला करेंगे सॉल्व क्वेश्चन, है ना। सो क्या कहा है हमसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसका नाम क्या बोला है उन्होंने, पी क्यू और आर। अब उसने कहा है ई और एफ क्या है, क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स। और पीई की वैल्यू हमको 3.9 दे रखी है, ई क्यू की दे रखी है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ की दे रखी है 3.6 और एफ आर की दे रखी है 2.4। सो स्टूडेंट्स, हमको बताना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर के है कि नहीं। ठीक है। सो गिवन हमको क्या दे रखा है, हमको पहले ये लिखना बहुत जरूरी होता है जब हम ट्रायंगल के सम करते हैं। ओके, सेम उतार लेना है कि पी एफ हमको दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, एफ क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर दे रखा है हमको 2.4 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसमें भी ऐसे लिखा था कि अगर वो पैरेलल है तो डिवाइड करेगा ट्रायंगल को। अब ट्रायंगल को डिवाइड करेगा तो उसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे, एक पीई और ई क्यू। ठीक है, हम लिख लेंगे पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू, फिर सेम इधर करेंगे पी एफ इज इक्वल्स टू एफ आर, पी एफ इज इक्वल्स टू एफ आर। अब कुछ नहीं करना, हमको इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करते हैं हम, पीई कितनी दे रखी है हमको 3.9 और ई क्यू कितना दे रखा है बेटा हमको 3। ठीक है, 3। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लेंगे 3/6/2/4। ओके, हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ओके, अब स्टूडेंट्स हमको क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 3.9/3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बचा 36/4 24, है ना। तो हम 2 से काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब कहाँ से काटे इसको, 2 से काट सकते हैं, 2 1 जा और 0.5 हमने 0 ली। कैसे काटा, देखो जब कोई नंबर नहीं कटता है, मान लो ये 2 से हमको इसको डिवाइड करना है, हमको ये तो पता है कि 2 से छोटा नंबर आ जाएगा, क्या 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे बचेगा 1, हम पॉइंट लेंगे 0 लेंगे तो ऊपर लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, अब 2 के टेबल में 10 आता है कितनी बार आता है, 5 बार। कुछ बच्चों को अभी ये भी नहीं आता है तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, है ना। सो स्टूडेंट्स, हम इसको भी ऐसे ही कट करेंगे, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है, और 0.3। तो यहाँ पे क्या आया स्टूडेंट, 1.3 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, लेकिन क्या ये इक्वल है, नहीं। तो हमको क्या लिखना है, स्टेटमेंट पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन ई आर। ओके स्टूडेंट, सॉरी एफ आर। सो लास्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिखना है का हैंस हैंस पीई ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ और एफ आर। सो क्या पूछे साहब से, ई एफ is not
पैरेलल टू EQ, ओके, QR, QR, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब सेकंड वाले उसमें उसने हमसे क्या पूछा है कि हमको सेकंड वाले भी उससे करना है। हमारे पास एक ट्रायंगल है इसमें भी, उसका नाम भी PQ और R है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि उसने क्वेश्चन में यही कहा है, यही क्वेश्चन सबके लिए अप्लाई है, हमको सिर्फ ये केसेस समझाने हैं। तो हमको पता है कि EF, ये हमको प्रूव करना रहेगा कि पैरेलल है कि नहीं। अब हमको PE की वैल्यू इसमें दे रखी 4 सेंटीमीटर और QE की दे रखी 4.5 सेंटीमीटर, इसमें दे रखी है 8, इसमें दे रखी है 9। सो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, हमको इन सारे सम्स में स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हम लिखेंगे गिवन PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और क्या था हमारा, RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था, सेम वैसे होगा, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF इज इक्वल्स टू, सॉरी अपॉन में FR, ओके। वैल्यू पुट कर देंगे हम। PE की वैल्यू है 4, EQ की वैल्यू 4.5 स्टूडेंट्स। देन PF की वैल्यू है 8 और इधर है हमारे पास 9, ओके स्टूडेंट्स। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट हटाने के लिए हमको ऊपर एक 0 मारना पड़ेगा। 0, नीचे 45, 8 अपॉन 9, तो हमारा कितना आ गया, ये 8/9। तो हम इसको कट कर सकते हैं, ये तो कट जाएगा। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। सो 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। सो क्या आ गया, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो हमारा मेन आंसर क्या निकल जाएगा, हैंस EF पैरेलल टू QR, ओके सॉल्व। सो थर्ड केस हमारे पास क्या है, हमको यही प्रूव करना है थर्ड में भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट से समझने वाला है। PQ, हमको PQR एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें PQ की वैल्यू हमको दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रखी 1.28, PR की वैल्यू दे रखी 2.56, PE की वैल्यू दे रखी 0.18 एंड PF की वैल्यू दे रखी 0.36। ओके स्टूडेंट्स, देन हमको क्या करना है, इस पे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है क्योंकि हमको फाइंड करना है, ये हमको नहीं दे रखी है। पहले की कंडीशन में क्या हो रहा था, दो कंडीशन थी, जो फर्स्ट और सेकंड, उसमें PE की वैल्यू दे रखी थी, PF की दे रखी थी, EQ की दे रखी थी और FR की दे रखी थी, जिससे हम PE अपॉन में PEQ करते थे, ठीक है, और फाइंड कर लेते थे इक्वल R है कि नहीं हमको, लेकिन ऐसा कुछ भी दे नहीं रखा है। सो अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। सो हम पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, PE इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड PF इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये दोनों का प्लस अगर हम करते हैं, मतलब अगर हमारे पास दोनों होते हैं, तो हमारा PQ की वैल्यू पूरी निकलती ट्रायंगल की वन साइड, ठीक है। अब हमारे पास पूरी साइड है और ये हाफ पार्ट हमको दे रखा है, PE दे रखा है और EQ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ऑफकोर्स हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो हम लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू PE प्लस, मतलब ये दोनों प्लस होंगे तो ये पूरा बनेगा, इसलिए PE प्लस EQ, PE प्लस EQ, ठीक है। कंफ्यूज हमको बिल्कुल नहीं होना है, जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। हम इसमें रफ कॉलम कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा इंटू तो सॉरी माइनस आएगा, पॉइंट में बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं समझा दूंगी। हमारे पास क्या बोला था उसने,
पी क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी स्टूडेंट्स? पी क्यू की वैल्यू है 1.28। ओके स्टूडेंट्स, पीई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? पीई की वैल्यू है 0.18 प्लस ई क्यू। सो नॉर्मली हमको करना रहता है स्टूडेंट्स 28 माइनस 0.18, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 1 1.0 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, दो के बाद पॉइंट है तो दो के बाद पॉइंट आ गया, तो हमारी ई क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी? हम जब इसको इधर ले जाएंगे 28 माइनस 0, ई क्यू की वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? एफ आर की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी मतलब आर पी आर किसको प्लस करके पी आर बनेगा? इन दोनों को, हमारे पास एक नहीं है, मतलब पी एफ प्लस एफ आर, है ना। वैल्यू पुट करो, पी आर की वैल्यू क्या है बच्चों? 2.56 इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू हमको कितनी रखी है? 0.36 प्लस एफ आर। जब हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, प्लस में है तो, है ना, एफ आर। अब हम इसको माइनस कर, 2.56 माइनस 0.36, 6 माइनस 6 0, 2 और ये 2 ऐसे, तो हमारा क्या आया? 2.20 एफ आर की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एफ आर की वैल्यू आ गई है तो हम ऑफ कोर्स जो पहले हम करते थे वो कर सकते हैं, मतलब पीई अपॉन में ई क्यू, तो पीई अपॉन में ई क्यू और एफ पी एफ अपॉन में एफ आर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इधर ही लिख लेती हूँ, जगह कम है। पी एफ की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा अपने को? पीई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 0.18। ठीक है, और ई क्यू की कितनी दे रखी है हमको? 1.10 आई थी हमारी। ठीक है, ई क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा हमको? एफ आर की वैल्यू दे रखी 2.20 और पी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.36। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, 2 5 जा 10, है ना, 2 5 जा 10, 2 इसको नहीं मानेंगे, इसको हट गया ये, 2 9 जा 18। ओके, अब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 और 8, सेम वही आ गया नंबर, 2 9 जा 2 55 जा। सो स्टूडेंट्स, क्या निकला हमारा? 955 इज इक्वल टू 955। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम? पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके? पी एफ के और एफ आर के। तो हमारा मेन आंसर जो क्या आएगा हमको जो बताना था, हैंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। सॉल्व। तीनों हमने पार्ट्स के केसेस कर लिए। सो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरिवंश।